नमस्कार दोस्तों, लाइट जीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रकाश आज फिर उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे कैसे। पहला ऑप्शन है निर्वात में चल सकती है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है या ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। यदि ध्वनि तरंगों की आवेग की बात की जाए तो ये उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। वायु में ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर 333 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1400 मीटर प्रति सेकेंड और लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। ऑप्शंस है क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक व जमाव दोनों घटते हैं या क्वथनांक व जमाव दोनों बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। अगर बात की जाए क्वथनांक की तो वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय स्तर पर तीव्रता से गैस से परिवर्तित हो जाता है वह द्रव का क्वथनांक कहलाता है। भिन्न भिन्न द्रवों के भिन्न भिन्न क्वथनांक होते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अगर पारे की बात की जाए तो 357 डिग्री सेल्सियस है। अगर गलनांक पूछे आपसे गलनांक तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ गलता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है वह पदार्थ का गलनांक कहलाता है। वैसे ही भिन्न भिन्न चीजों का भिन्न भिन्न क्वथनांक होता है। जैसे गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, मोम का गलनांक 63 डिग्री सेल्सियस और लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पसीने का मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में या त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर रखने में। तो इसका सही जवाब होगा शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में ही होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर अधिकतम 2 से 4 लीटर प्रति घंटा या 10 से 14 लीटर प्रतिदिन हो सकता है। त्वचा से पसीना वाष्पित होने से हमें ठंडक का अनुभव होता है। इसीलिए गर्मी के दिनों में जब पंखा चलता है तो हमारे बॉडी से पसीना सूखता है तो हमें ठंडा महसूस होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और सोना। तो इसका सही जवाब होगा चांदी। चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगर सुचालक की बात की जाए तो सुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी में होती है, उसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम और फिर लोहा की होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 कहता है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है 1906, 1911, 1907 या 1904। तो सबसे पहले तो सवाल ये बनता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। 1905 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और ये बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था तो आपका सही जवाब होगा 1911। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था और उसी दिन भारत की राजधानी कलकत्ता की जगह दिल्ली बनाए जाने की भी घोषणा की गई। जब 1912 में
भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? ऑप्शंस है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टार। तो इसका सही जवाब होगा सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर ही वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखिल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शंस है अहमदाबाद, पोर्ट ब्लेयर, वाराणसी या हैदराबाद। तो इसका सही जवाब होगा पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष। इसके ऑप्शंस हैं केसी नियोगी, अनंत सैनम अयंगर, षणमुखम शेट्टी या मीरा कुमार। तो इसका सही जवाब होगा अनंत सैनम अयंगर। अगर बात की जाए केसी नियोगी की तो ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। षणमुखम शेट्टी तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे और मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, उरांव जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शंस हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या केरल। तो इसका सही जवाब होगा बिहार। अगर बात की जाए बिहार में प्रमुख जनजातियों की तो बैंगा, असुर, खोंड, बेदिया ये सारी जनजातियां बिहार में पाई जाती है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो भूमिज, असुर, हो या लेप्चा ये भी जनजातियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगर उड़ीसा की बात की जाए तो बगता, खोंड, गांडिया, कोल ये सारी जनजातियां उड़ीसा में पाई जाती है। अगर केरल की बात की जाए तो केरल में मोपला, नायर, मलकारा, अल्लार ये सभी जनजातियां पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व में प्रथम देश कौन था? ऑप्शंस हैं नॉर्वे, अमेरिका, प्रशा या चीन। तो इसका सही जवाब होगा प्रशा। प्रशा विश्व का पहला देश था जिसने शिक्षा को अनिवार्य किया। यदि बात की जाए नॉर्वे की तो वर्णों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश नॉर्वे है। अमेरिका तो संविधान लिखने वाला प्रथम देश अमेरिका है। आपके मन में आ रहा होगा कि सबसे पहला संविधान इंग्लैंड ने बनाया था। तो इंग्लैंड ने बनाया था लेकिन वो संविधान अलिखित था। लेकिन लिखित संविधान की बात की जाए तो अमेरिका ने लिखा। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश के पास है तो आपका जवाब होगा भारत। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर भारत का संविधान तैयार हुआ। संविधान क्या है? संविधान एक पुस्तक है, एक कानून का पुस्तक है जिसके द्वारा देश में शासन किया जाता है। भारत एक गणतंत्र देश है जहां पर शासन का जो मुख्य प्रतिनिधि है वो उसका चुनाव होता है, यानी वो चुनाव के द्वारा मुख्य बनता है। राजतंत्र और गणतंत्र में बस यही अंतर है। राजतंत्र में क्या है कि वंशानुगत शासक होता है, लेकिन गणतंत्र में क्या है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही उच्च मतलब मुखिया होते हैं देश के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीन की बात की जाए तो पुस्तक छापने वाला पहला देश चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला भी देश चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला देश भी चीन है।
एक सवाल आता है टकला मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा चीन। छोटी छोटी आंखों वाले कह सकते हैं, चीन में ही टकला मकान मरुस्थल स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछे कि चीन की शोक नदी कौन है, हांगो। हांगो नदी को चीन की शोक नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची दीवार कहाँ है, तो चीन की दीवार ही है, ये भी आप जानते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रतिदिन ऐसी वीडियोज आपके प्लेलिस्ट में आती जाए और आप टेस्ट दे के प्रतिदिन अपने आप को ये जांच कर पाए कि आपकी तैयारी और कितनी बेहतर की जानी है। ओके, थैंक यू।